मियोसिस में क्या है, जो सेल डिवीजन है वो रिड्यूस नंबर में हो रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर जो है वो हाफ हो जाएंगे। क्लियर है, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मियोसिस। दैट्स मीन्स जो मियोसिस है वो रिडक्टिव है। ये बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल रिडक्टिव है। कंडीशन दूसरा, ये सेक्सुअल सेल्स में होता है, सेक्सुअल सेल्स में होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जब ये रिप्रोडक्शन होता है तो जो प्लांट है हो सकता है वो अपनी लाइफ स्पेन का मैक्सिमम पार्ट या फिर सम पार्ट है जो किसमें फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा हैप्लॉइड फेज में। हैप्लॉइड का मतलब तुम समझ सकते हो कि वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम होगा, वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम, और द टोटल सेट present in the diploid, and half of the total set number of chromosome is known as haploid। जितने होंगे उनका हाफ होगा उसमें। अब यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं जो इसमें म्यूसिस में होते हैं, जो मेन मेन इवेंट्स हैं उन ये थ्री स्टेप्स में है यहाँ पर। टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड म्यूसिस, यानी टू सिक्वेंशियल सेल साइकिल होंगे न्यूक्लियर डिवीजन के और सेल डिवीजन के। सिक्वेंशियल का मतलब लगातार कंटिन्यू एक के बाद एक सीक्वेंस में होंगे। तो फर्स्ट सीक्वेंस को बोलते हैं म्यूसिस फर्स्ट एंड सेकंड को बोलते हैं म्यूसिस सेकंड। बट द सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, पर इसमें एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, दो बार नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझ लेते हैं, जैसे जो सेल है उस सेल में जैसे वो G0 फेज में थी, मतलब क्यूसेंट फेज में थी वो, उससे वो इंटरफेज में एंटर होगी। ठीक है, इंटरफेज फर्स्ट पार्ट है, इंटरफेज में कौन सा नंबर लगेगा, G1, गैप वन, गैप वन में, गैप वन से वो जाएगी सिंथेसिस में, डीएनए सिंथेसिस होगा उसमें। ओके, डीएनए सिंथेसिस के बाद देर विल बी G2 फेज, यानी गैप नंबर टू, गैप नंबर सेकेंड, और इससे वो एम फेज में जाएगी। एम फेज का मतलब हो गया डिवीजन फेज। एम का मतलब माइटोसिस है, म्यूसिस नहीं है। एम का मतलब है डिवीजन फेज है ये, जिसमें सेल का क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल्स बन जाएगी अलग अलग। तो एम फेज में वापस जो पार्ट्स होते हैं वो एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस में भी वापस फोर स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, प्रो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये फोर इसमें पार्ट हो गए। ठीक है ना, एम फेज के दो पार्ट हो गए, एक ये और एक साइटोकाइनेसिस। इसमें भी साइटोकाइनेसिस में भी टू वे है ना सेपरेट होने के, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। इस तरीके से हमें होगा। अब जो मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी ये जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है इसमें जो मियोसिस हो रहा है बीच में, यहाँ पर मियोसिस वर्ड यूज करेंगे हम। इस मियोसिस के भी टू पार्ट्स हैं वापस। तो ये जो मियोसिस यहाँ हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट है, उसमें जरूर डीएनए का सिंथेसिस होता है और इंटरफेस प्रेजेंट होती है। लेकिन जो मियोसिस सेकेंड होता है वो साइटोकाइनेसिस के बाद में एम फेज अगेन स्टार्ट होता है, और ये एम फेज स्टार्ट होते ही इंटरफेज एस्केप हो जाती है, और इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होती है सीधी, मियोसिस सेकेंड। एंड दिस meiosis second is start and then convert into the two different way। वो होती है कैरियोकाइनेसिस, यानी कोई डीएनए का सिंथेसिस नहीं हुआ है और डायरेक्ट कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस के बाद में वापस जो दूसरी स्टेप होगी, पहला ये हो गया और दूसरे नंबर पे हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस सेल डिवाइड हो जाएगी। दैट्स मीन्स यहाँ डीएनए का सिंथेसिस सिर्फ एक ही बार होगा, दो बार नहीं होगा, और वो भी मियोसिस फर्स्ट में ही होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मियोसिस फर्स्ट है उसके इंटरफेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस होगा। एस फेज में डीएनए बनेगा, बट इन दिस केस देर इज नो सिंथेसिस, एस फेज नहीं होगा। इट इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ नए नए वर्ड्स यूज हुए उनका हम वापस समझेंगे इसका क्या मीनिंग होता है। एक तो वर्ड आया होमोलोगस क्रोमोसोम, एक आया रिकॉम्बिनेशन, दो वर्ड्स यूज हुए हैं। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, सेम नंबर, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अब सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं उनको हम समझ लेते हैं।
मान लीजिए, हाउ मेनी, मानना क्या है, क्रोमोसोम है ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं भाई, सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो टू होते हैं, लेकिन वन सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो वन है, तो उसकी दो कॉपी होगी, क्रोमोसोम नंबर वन, क्रोमोसोम नंबर वन। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर टू की भी वापस दो कॉपी होगी, ऐसे थ्री की भी होगी, ऐसे सो ऑन। लेकिन सबसे लास्ट में जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये ऑटोसोम है, ऑटोसोम्स बोलते हैं इनको, यानी ये बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स बनाएंगे। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो उसका सेक्स डिटरमाइन करेंगे कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो लास्ट में क्रोमोसोम है जिसको हम क्रोमोसोम नंबर 23 कहेंगे, क्रोमोसोम नंबर 23, वो देखो वो क्रोमोसोम अगर मेल और फीमेल में अलग अलग है, मेल है तो वो हेटेरोजाइगस होगा, यानी एक्स एक होगा और दूसरा वाई होगा। लेकिन अगर फीमेल हुई तो 23 नंबर क्रोमोसोम दोनों सेम होंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ जीन्स होते हैं, जो सेम कंडीशन के बने होते हैं, उन पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जैसे ये वन वन है तो ये होमोलोगस हो गया, टू टू है होमोलोगस हो गया, थ्री थ्री है, इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है इनके अंदर क्या है, तुम लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा छोटे लोअर क्लासेस में, टेंथ में, कि इनमें जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो इसमें भी जीन होंगे, इसमें भी जीन होंगे। ठीक है, इन जीन्स के बीच में क्या होता है, कोई भी हो सकता है डिपेंडेंट ऑन, मान लो कि इसके अंदर एक जीन है, इस क्रोमोसोम के अंदर वो स्मॉल ए है, और इसके अंदर जो जीन है वो कैपिटल ए है, यानी कैपिटल ए वाला डोमिनेंट होगा और ये होगा। तो ये क्रोमोसोम जब पैकेट ये आती है उसमें, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के अंदर जब डिवीजन होता है उस समय इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम आपस में अपने जीन एक्सचेंज करते हैं रिकॉम्बिनेशन के। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिक्सिंग होना, यानी एक दूसरे के अंदर से जीन ट्रांसफर होना। तो मान लो कि ये जो क्रोमोसोम नंबर वन है, ये वाला, इसका जीन यहाँ तक ट्रांसफर हो गया, इसका इधर हो गया। अब जिसके अंदर ये वाला जीन जाएगा उसमें ए वाला कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया, और जिसमें ये क्रोमोसोम जाएगा उसमें ए वाला रिसेसिव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना, वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक सेट ही तो जाएगा प्रोजनी में, आगे दोनों तो जाएंगे नहीं। आगे, फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ द म्यूसिस सेकंड, बिल्कुल सही बात है। हम इसको जनरल वे में समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर कैसे। जैसे म्यूसिस है, ठीक है ना, अब म्यूसिस के अंदर वापस हमने फेस बनाने हैं। तो सबसे पहले होगा इंटरफेस, इधर हो जाएगा एम फेस। फेस। ठीक है ना, अब इंटरफेस के अंदर वापस वही फोर कंडीशंस होगी कंटिन्यू, G1, एस फेज एंड G2 फेज। यहाँ से सेल जाएगी यहाँ पर वापस, ये कंडीशंस हैं, ये फर्स्ट नंबर हुई, ये सेकंड नंबर कंडीशंस हुई। इससे जो होगा मियोसिस स्टार्ट होगा। अब मियोसिस का मतलब होता है कि दो पार्ट में होगा ये भी वापस। तो टू पार्ट्स में सबसे पहला कौन सा होगा भाई, तो सबसे पहला होगा मियोसिस फर्स्ट। अब जो मियोसिस फर्स्ट होगा उसमें सेल डिवाइड होगी वापस, सेल्स डिवाइड होकर बनेगी 2n सेल। मान लो ये जो सेल थी हमारी जब स्टार्ट हुआ थे 2n थी, अब इन दोनों में वापस डिवीजन स्टार्ट होगा इन दोनों में, और ये दोनों एंटर होगी मियोसिस सेकंड के अंदर जाएगी दोनों, मियोसिस सेकंड। और यहाँ से वापस बनेगी जो सेल्स बनेगी वो, ये दोनों डिवाइड होगी सेल डायरेक्ट, इसमें म्यू इंटरफेस नहीं होगा। और ये एन और एन हैप्लॉइड हो जाएगी, और इधर भी वापस एन और एन। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि जब वो एक्सचेंज हुआ था मियोसिस फर्स्ट के अंदर, क्रोमोसोम के जो जीन एक्सचेंज हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो इंटरमिक्स होकर इन प्रोजेनी में जाएंगे, चारों प्रोजेनी के सेल्स में जाएंगे। जिस कारण से जब नया जाइगोट बनेगा वापस फ्यूज होगा फीमेल के ओवा के साथ में, तो वेरिएशंस आएंगे। ऐसा कैसा फीमेल में भी होगा जैसा मेल में हो रहा है, क्योंकि मियोसिस तो उसमें भी होता है। इसको जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे मेल के अंदर, और उसमें oogenesis कहेंगे हम। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, कम बैक टू द अवर टॉपिक। यहाँ जो है
मियोसिस के वापस मेन मियोसिस है उसके टू टाइप्स हो गए जो देख रहे हैं, मैंने अभी फ्लो चार्ट बना के तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो है मियोसिस जो प्रोसेस है उसके टू टाइप्स है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड। उसमें मियोसिस फर्स्ट में वापस वही मैंने तुम्हें शुरू से बताया था कि मियोसिस जो फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस के अंदर दो पार्ट होते हैं, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, तुम नोट कर लेना। वो है कैरियोकाइनेसिस और एक हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, कंटिन्यू रहेगा ना, कंटिन्यू सीक्वेंस में। फिर एना फर्स्ट, एंड फोर्थ नंबर में टीलो फर्स्ट। ये सब होने के बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में इन सब के बाद साइकिल वापस सेकंड स्टार्ट होगी और ये चेंज हो जाएगा वापस कैरियोकाइनेसिस सेकंड। यहाँ पर तुम्हें पता है इंटरफेज मैंने नहीं लिखा बीच में, इंटरफेज नहीं होगा इसका, और डायरेक्ट ये सब सेकंड हो जाएगा और ये साइटोकाइनेसिस भी सेकंड होगा। इसके रिजल्टेंट क्या होगी, फोर डॉटर सेल बनेगी जो कि हैप्लॉइड होगी। क्या होगी वो, हैप्लॉइड होगी। अब प्रोफेज, इसमें एक अलग चीज क्या है वो नोट करने की बात है और उसे लर्न भी करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से। नीट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं लेवल के, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। वेरिएशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल फेज है प्रोफेज फर्स्ट, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स बनते हैं, क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं, तो उन गैमेट्स में वेरिएशन के लिए ये वाली फेज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्रोफेज वन, जो कि मियोसिस वन फर्स्ट का पहला पार्ट है। मियोसिस फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग ये से होगी। जो प्रोफेस हैं, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया था उसमें कि ये मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है और पहला ही पार्ट है ना। मियोसिस फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये डिवीजन का, जिसे हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट पार्ट। मियोसिस फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट पार्ट है प्रोफेस फर्स्ट। इसमें फाइव स्टेज होती है वापस, ये कंटिन्यू मैनर में चलती है और सिस्टमेटिक चलती है। सबसे पहला है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इन सब में ये जो फेजेस हैं इनमें क्या इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को याद रखना और समझना। याद तो हो जाएगा, पहले समझना सबसे जरूरी है। अब सबसे पहले स्टेज है लिप्टोटीन। ड्यूरिंग लिप्टोटीन द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी इसके अंदर क्या होगा, कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे माइक्रोस्कोप। कंडेंस का मतलब क्या है कि जो सिंथेसिस हुआ था डीएनए का, उसके बाद में वो सब क्या हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे। डीएनए और प्रोटीन अलग अलग हो गए थे। क्रोमोसोम का तुम्हें पहले से पता हो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें तुम्हें शुरू से ही मैंने समझाया था, उसको थोड़ा याद भी रखना है। जैसे जो क्रोमोसोम्स हैं, मैं एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूँ, वो बने होते हैं डीएनए जो कि एक नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो बेसिक अमीनो एसिड की बनी होती है, बेसिक अमीनो एसिड की बनी होती है ज्यादातर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज होता है दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, और डीएनए डैमेज नहीं होता है इसमें। और एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारा डीएनए जो है वो स्टोर किया जा सकता है। दैट्स व्हाई द क्रोमोसोम इज फॉर्म इन द यूकेरियोटिक सेल्स। अब यहाँ आते हैं वापस, ड्यूरिंग लिप्टोटीन द क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इस स्टेज में हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं मियोसिस के प्रोफेस को। कॉम्पैक्ट ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन फेज। लेप्टोटीन फेज के कंप्लीट फेज होने तक ये जो क्रोमोसोम है कॉम्पैक्ट होते रहेंगे। उसके बाद में लिप्टोटीन क्लियर हुआ, उसके बाद दूसरे नंबर पे जाइगोटीन। इस स्टेज में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, जिसे सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्सिस। यानी मान लो ये जो क्रोमोसोम्स हैं तुम्हें पता हो तो क्रोमोसोम को ऐसे बना सकते हैं, पहले से आइडिया दे रखा है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं अब देखना है पेयरिंग होगी, होमोलोग। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम नंबर वन है और ये भी क्रोमोसोम नंबर वन है, दोनों क्रोमोसोम नंबर वन है यहाँ पर। ठीक है, और
इसमें अब क्या होगा, आगे पेयरिंग होगी, कैसे होगी पेयरिंग, इसको अब ध्यान से समझना। ये देखो, ये कुछ पार्ट है इसका, दोनों क्रोमोसोम का, जो आपस में क्या हो गया है, एडहेर हो गया है। ऐसे देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आपस में देखो जुड़ गया है। मान लो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जीन नंबर वो इस जगह पे ऐड हो गया है, ये देखो यहाँ पर। मान लो ये है जो जीन, मान लो ये जीन एक के पास ए और मतलब स्मॉल ए, और दूसरे के पास कैपिटल ए है। ठीक है, ये वाला उनके पास जीन है। थोड़ा क्लियर बना लेता हूँ, तुम्हें थोड़ा क्लियरिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके पास स्मॉल ए जीन है, और ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इसके पास कैपिटल ए है। अब इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में जब ये सेपरेट होंगे तो ये जीन एक्सचेंज हो जाएंगे वापस। और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आगे डिटेल में समझेंगे हम जब 12th में होंगे उस समय। इसको एक बार इतना समझ लो कि यहाँ पर जो ये बीच में इंटरमिक्स, ये एडिशन हुआ है, जुड़े हैं, जुड़ने के इस जगह को बोला जाता है सिनेप्स। और इस जगह के पूरे पार्ट हुआ जाता है सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, किसमें होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में। दिस पार्ट इज नोन एज सिनेप सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनेप्सिस। क्या क्या जाता है, सिनेप्सिस। ये टर्म्स नोट कर लेना। तो डूरिंग जाइगोटिक, क्या जाइगोट, जाइगोटिन जो स्टेज होती है, ठीक है ना, जाइगोटिन जो स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन स्टेज है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। किसमें होता है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, synaptonymal complex formed by the pair of homologous chromosome is called बाईवेलेंट। बाईवेलेंट का मतलब क्या होता है और टेट्राइड का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो ये दो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें कितने बने हैं देखो। ये जो ऊपर वाले इसे क्रोमेटिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। मैंने पहले ही तुम्हें समझा रखा है, क्रोमेटिड है। दो क्रोमेटिड हो गए, और नीचे भी 2 हो गए, तो 4 हो गए, तो 4 टेट्राइड कहलाएंगे। और बाईवेलेंट का मतलब दो हिस्से हो गए इनके, ये एक एक ही है, तो दो हिस्सों को बाईवेलेंट, और ये टोटल क्रोमेटिड जो होते हैं उनको बोलते हैं 4। दैट्स वाई वी यूज द टर्म टेट्राड। उसके बाद है डूरिंग पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज होना। क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज होना। सेम टाइप ऑफ जीन विल बी एक्सचेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन कभी भी एक्सचेंज नहीं होंगे। सेम एक ही ट्रेट को, एक ही कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले जो जीन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। यही है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग। बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब है कि ये जो क्रोमेटिड है ये दोनों, ये आपस में, ये वाले आपस में नहीं करेंगे दोनों कभी भी। ये डिफरेंट डिफरेंट, एक ये वाला और ये वाला, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों अलग अलग है तो एक ही क्रोमोसोम है, बाकी दोनों है तो डिफरेंट है ना। तो मतलब जीन तो दोनों के पास सेम है पर दोनों डिफरेंट है, अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड ये दोनों जो एक ही जगह से जुड़े, अलग अलग जगह से हैं दोनों। Homologous chromosome occur exchange of genetic material and crossing over is the enzyme mediated process इन्वॉल्व एंजाइम जिन्हें बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट एग्जाम एंजाइम्स। ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम में से एक, इसके बगैर ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी, नहीं इसे कंप्लीट होने वाली है। इसका नाम है रिकॉम्बिनेज, जिसके पीछे भी एज ही लगता है वो एंजाइम ही होते हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक एक क्रॉसिंग और एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेज। उसके बाद देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, पैकाइटिन हो गया। पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर होता है, ध्यान रखना। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैकेटिंग में किस एंजाइम की हेल्प से होता है, रिकोमिनेंट। देखो लेप्टोटीन में सबसे पहले एक बार रिवाइज कर दो, लेप्टोटीन में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए कंडेंस होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स में होता है। पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अब डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। दैट्स मींस यह एनाफेज जैसा काम हो रहा है, यानी जो ये कॉम्प्लेक्स बना था, फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उसके बाद ये क्रोमोसोम जो पास पास में आए थे, ये ना, ये यहाँ पर जो पास पास में आए थे क्रोमोसोम, अब ये एक्सचेंज वापस अलग होना शुरू हो जाएंगे भाई, यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये इस जगह से वापस अलग होंगे, सेपरेट हो जाएंगे ना।
तो सेपरेट होने का काम डिप्लोटीन में होगा, कहाँ होगा, डिप्लोटीन में। क्लियर है। Separation of bivalent except the site of the crossing over this form a X-like structure is called chiasmata। अभी जब सेपरेशन होगा, अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक चीज समझा, एक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मान लो ये देखो, ये क्रोमोसोम था, दूसरा क्रोमोसोम ये वाला था, ठीक है ना। अब इसमें जहां जहां पर ये जीन जुड़े हुए थे वो हिस्सा तो अलग नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी जो चीजें जुड़ी हुई थी वो अलग, जहां पर ये कॉम्प्लेक्स हो रहा था वहां से अलग नहीं होगा ये। देखो ये जैसे जहां से जुड़ा हुआ है वहां से अलग नहीं होगा, बाकी सारी चीजें अलग हो जाएगी, ठीक है ना। वो जहां जुड़ा हुआ है वो बाद में अलग होगा, डाइकाइनेसिस में जाके अलग होगा, पूरा कंप्लीट सेपरेट होगा। मतलब डिप्लोटीन में सेपरेशन की प्रोसेस अलग हो जाती है। ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बनना स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये होता है जाइगोटीन में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जाइगोटीन में स्टार्ट हुआ था। लिप्टोटीन में कुछ नहीं हुआ, लिप्टोटीन में सिर्फ क्रोमोसोम कंडेंस हुए हैं। जैगोटीन में सिनोटो नंबर कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है ना। और उसके बाद में सेकेंड नंबर में जो है वो है पेकाइटिन, ठीक है ना। जो पेकाइटिन है उसके अंदर जो है रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ है, एंजाइम के प्रोसेस से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होगा, सेपरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी वापस। भाई जुड़ने का काम जाइगोटीन में हुआ है। जुड़ना मतलब एडिशन में जाइगोटीन। पेकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब डिप्लोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम का सेपरेशन स्टार्ट होगा। और जब ये सेपरेशन स्टार्ट होगा उस समय जो जिस जगह पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो जगह सेपरेट नहीं होगी, बाकी पूरे क्रोमोसोम वापस अलग अलग हो जाएंगे। जब ये अलग अलग होंगे तो एक एक्स टाइप स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, उसे बोला जाएगा काइजमेटा, ठीक है। और डाइकाइनेसिस में अंदर जब हम आगे जाएंगे तो उसमें ये जो काइजमेटा वाला हिस्सा है ये भी अलग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो ऐड हुए थे कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। और मेटाफेज सेकंड यानी मेटाफेज फर्स्ट जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी इसका मतलब प्रोफेज फर्स्ट विल बी कंप्लीट विद द डाइकाइनेसिस। अब जो डाइवेलेंट क्रोमोसोम थे, यानी जो क्रोमोसोम तुमने देखे हैं ये वाले क्रोमोसोम जो अलग हो गए थे दोनों क्रोमोसोम, अब वापस इनमें सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है मेटाफिजिक प्लेट पे आ जाएंगे। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है ना। इस इक्वेटोरियल प्लेट को मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं ना। और माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म ए ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पेंडल गेट अटैच टू द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो है सेंट्रोसोम करते हैं ये काम, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने का, जिन्हें हम फिलामेंट्स भी बोलते हैं, स्पेंडल फिलामेंट्स। बाकी का प्रोसेस पूरा का पूरा उसी की तरह है, माइटोसिस की तरह ही चलेगा। अब उसमें कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ प्रोफेस को बहुत अच्छे से लर्न करना है। जो प्रोफेस फर्स्ट है वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मियोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। बाकी कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हम समझ लेंगे अभी। Anaphase first. Homologous chromosome separate but the sister chromatid remain attached at the centromere. Homologous chromosome अलग हो जाएंगे लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो अपने सेंट्रोमियर से जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे। सेंट्रोमियर वाला रीजन तुम देख ही रहे हो, ये स्पेंडर फाइबर हो गया। ये ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं सेंट्रोसोम के पास। और ये क्रोमोसोम पहले कंडेंस थे, प्रोफेज में मेटाफेज में प्लेट पे आ गए। और यहाँ पर ये अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ, और जिससे क्या हुआ, ये टू एन सेल दो बन गई। ये मियोसिस फर्स्ट इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा और उसके अंदर वापस वही होगा प्रोफेस, जो बिल्कुल माइटोसिस का कॉपी होगा इसमें, ठीक है। और एन एन सेल फोर मिल जाएगी हमें। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, ये रीजन है। During telophase, the nuclear membrane are and nuclear reappear. Cytokinesis follow. This is called dyad cell. ठीक है। The stage between two meiotic division is called interkinesis. ये important है, इसको नोट कर देना। The stage between two meiotic division is called interkinesis and it is short-lived that follow the prophase second. ठीक है ना। ये बहुत शॉर्ट होती है और फास्ट चलता है बिल्कुल।
इसमें जो जो इवेंट होते हैं मैं एक बार रीड आउट करके इसको समझा देता हूँ तुम लोगों को। इट इज द इनिशियल initiated intermediately after the cytokinesis before chromosome get elongated. In prophase second nuclear membrane disappear. प्रोफेज सेकंड में क्या होगा? देखो प्रोफेज वन में क्या हुआ था, उसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, साइटोकाइनेसिस हुआ था, नहीं कैरियोकाइनेसिस हुआ था, इसमें भी यही होगा। लेकिन इसमें इंटरफेस नहीं हुई, तुम्हें कहीं इंटरफेस वर्ड यूज नहीं आया है। मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, यानी कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। एट म्यूसिस मेटाफेज, मेटाफेज मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। और वापस क्रोमोसोम क्या होता, काइनेटोकोर सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड है, उसके काइनेटोकोर से अटैच होंगे और स्पिंडल फाइबर बनेंगे। स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे। एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी सेंट्रोमियर की, क्लियर है, और ऑपोजिट पोल पे जाना शुरू करेंगे। म्यूसिस के एंड विद टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड के साथ म्यूसिस second will be ended, in which two group of the chromosome get elongated by the nuclear membranes followed by the cytokinesis, form the tetrad cells, four haploid cells। आगे समझो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसे इंपॉर्टेंट मान लेना। मियोसिस फॉर्म ए गैमेट्स, मैंने अभी तो शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट की तो उसमें बताया था, मियोसिस फॉर्म द गैमेट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत जरूरी है, और ये वेरिएशन भी लाते हैं, ठीक है, ये वेरिएशंस भी लाते हैं। क्रॉसिंग ओवर इंट्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेट, बिल्कुल न्यू रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक नया ट्रेट आता है, इससे वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन से न्यू ट्रेट आता है, न्यू ट्रेट जो अगर एडेप्टेबल एनवायरनमेंट के लिए तो वो गुड होगा लिविंग थिंग्स के लिए। हेल्प इन मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये नंबर को कर रहा है, क्यों पता है कि जैसे ओवा है, ओवा से एम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, और मेल के जो स्पर्म है उससे भी एन नंबर आएंगे, एन एन मिलकर हो जाएंगे वापस 2n, यानी वापस हम लोग डिप्लॉयड बन जाएंगे। और अगर दोनों से डिप्लॉयड डिप्लॉयड एकदम 4f हो जाते हैं, और आने वाले जनरेशन में तो हमारी प्लॉयडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको मेंटेन करने का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आगे है मियोसिस और माइटोसिस के बीच में डिफरेंस है, जो यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसको आराम से तुम समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जो है दो तीन बार अगर तुम रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन रिवाइज जरूर करना है, इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं।